चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th के ज्योग्राफी के तीसरा चैप्टर के क्वेश्चन से करेंगे, जिसमें तीसरा है जल संसाधन। जल हमारे संसाधन है, हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधन है। ये कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, जल का क्या काम है, यह सब जानेंगे। हम जानते हैं कि दुनिया में 71% जल ही है, लेकिन पीने लायक थोड़ी ना है। उसमें अधिकांश भाग सागर में है, जो खारे पानी है, इसलिए हम सागर के पानी को पी नहीं सकते हैं। तो जल संसाधन है कैसे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी का अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए इसे जल गोलार्ध भी कहते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है, कारण बताइए। पृथ्वी और महासागरों में बहुत जल एकत्रित है, फिर भी अनेक देश जल संकट से त्रस्त क्यों है? पहले बता दिए थे। 71% पानी है, तब पर भी कई देश क्यों त्रस्त है पानी के लिए? क्योंकि महासागर का पानी खारे पानी के रूप में है तथा कुछ भाग बर्फ के रूप में है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। अतः जल संकट के कई सारे देश त्रस्त है। दूसरा क्या है, कोसी नदी के बिहार को शोक नदी एवं दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कोसी नदी का बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ की भीषण त्रासदी आता है, जिससे जान माल की भारी क्षति होती है। तथा दूसरी तरफ दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं, क्योंकि बंगाल में बाढ़ की त्रासदी दामोदर नदी के कारण ही होती है। बिहार में इतना भयंकर बाढ़ आता है कोसी के कारण, ये उत्तरी बिहार साइड में काफ़ी जान माल की क्षति होती है। ठीक इसी तरह दामोदर नदी से बंगाल को, यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, दोनों को दिक्कत है। जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्यों? क्योंकि जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि जल के द्वारा ही मानवीय क्रियाकलाप और कृषि कार्य संभव है। जल के बिना तो जीवन ही नहीं संभव है, तो कोई काम ही क्यों, कैसे संभव होगा? लघु है, विश्व उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत है? महासागरों में है, ध्यान रहे, 96.5%, 96.5%। दूसरा क्या कर रहे हैं, दिल्ली में 13वीं सदी में जल संग्रहण के लिए बने विशिष्ट तालाब को क्या कहा जाता था, जो मुगल सब बनाते थे? हौज ए खास। राजस्थान में भूमिगत टंकियों को एकत्रित वर्षा का स्थानीय नाम क्या है? वर्षा जल को जो एकत्रित करता है, जिसको टांका भी कहते हैं और पालर पानी भी कहते हैं, पालर पानी भी कहते हैं, टांका भी कहते हैं और पालर पानी भी इसी को कहते हैं। इसलिए वहाँ पर वर्षा नहीं होता, ताकि इसके बावजूद वहाँ का लोग पानी से कभी भी त्रस्त नहीं हो पाते हैं। क्या कारण है? कि वहाँ के पानी बचाओ। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पानी की धारा बहलाकर सिंचाई के लिए करने वाली प्रणाली का नाम क्या है? तो गुल या कुल। देखिए, जल किस प्रकार का दुर्लभ संसाधन है? हम जानते हैं कि विश्व में उपलब्ध कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में खारी पानी के रूप में है, जो पीने योग्य है ही नहीं। शेष 2.5% जल पीने योग्य है। इसका भी 30% भाग नदी, तालाब एवं भूमिगत जल के रूप में है मौजूद है। अतः जल एक दुर्लभ संसाधन है, इसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में बहुत दिक्कत होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में जल का सबसे बड़ा जो स्रोत है ये वर्षा है। इसके अलावा नदियाँ, भूमिगत जल तथा झील, तालाब इत्यादि रहता है। प्रमुख जो है ना, वर्षा ही होता है। पूरा किसान वर्षा पर टिकी है कि कब वर्षा आ जाए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार लाभप्रद है? हम जानते हैं बहुउद्देशीय योजना है क्या? जो बहुत उद्देश्य को पूरा करता हो, जैसे मछली पालन हो गया, विद्युत हो गया, हाँ, पर्यटन हो गया। इसके लाभ निम्नलिखित है। इस प्रकार योजना से बाढ़ जैसे भयानक खतरे को रोकने में सहायक होता है। इससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। जल सिंचाई के लिए बांध उपयोगी होता है। इन योजना से मछली पालन और पर्यटकों की बढ़ोतरी होती है।
नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं, इनसे होने वाले लाभों का उल्लेख करें। नदियों पर बांध बनाने के कारण निम्न है। पहला है कि बाढ़ को रोकथाम के लिए। दूसरा, बांध बनाने से मिट्टी का कटाव नहीं होता। तीसरा क्या है, नदी के जल को बांध बनाकर सिंचाई में उपयोग किया जाता है। नदियों में बांध बनाकर जल विद्युत से बिजली उत्पन्न किया जाता है। 5वां क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन बनी है, उसे कौन दो राज्य अधिक लाभान्वित हुआ। पहला, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम बहुउद्देशीय योजना नदी घाटी थी, उससे झारखंड और पश्चिम बंगाल का लाभ हुआ है। जो दामोदर घाटी क्या है, किसकी शोक नदी है, बताइए तो कमेंट में बताइएगा। चलिए, छठा, भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और किस नदी पर है, इससे किस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिली है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह सतलज नदी पर है। इस योजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल तथा राजस्थान जैसे राज्य को लाभ हुआ है। इससे कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। 7वां क्या है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के एक महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करें। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का कार्य जल को उपलब्धता को बनाए रखना होता है, जल को प्रदूषित होने से बचाना होता है। तीसरा क्या है कि प्रदूषित जल को साफ कर उसका बार बार उपयोग किया जाता है, कि कैसे हम जल को साफ करके शहर में पहुँचाए। यह सब किसका काम होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का काम। 8वां क्या है, जल संकट से आप क्या समझते हैं। भारत में पेयजल संकट के कारण पर प्रकाश डालें। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांग की पूरा करने हेतु उपलब्धता जल संसाधन की कमी ही जल संकट कहलाते हैं। हाँ, भारत में पेयजल संकट के कारण नगरीकरण और औद्योगिकरण होता है, कमजोर मानसून होता है, पेयजल की बर्बादी, बढ़ती जनसंख्या, भीषण गर्मी के कारण जल संकट आ गया है देश में। 9वां क्या कह रहा है, हिमालय की नदियों में सदा जल रहता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में नदियाँ ऋतु विशेष में क्यों रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिमालय से बर्फ के कारण, ग्लेशियर के कारण हमेशा पानी भरा रहता है, इसलिए उसमें पानी रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में की ऐसा बात नहीं, सिर्फ वर्ष में कुछ महीने ही रहता है कि जिस समय बारिश होती है उसी समय उस नदी में पानी होती है। यह नदी किस पर निर्भर रहता है, वर्षा पर निर्भर रहता है। 10वां क्या है, तो जीवन में जल का क्या महत्व है। तो हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। हमारे शरीर का 70% भाग ही जल है। बताइए, दुनिया में 71% पानी है, हमारे शरीर में भी 70-71% पानी है। तो पानी के बिना मानव कुछ कर ही नहीं सकता है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में और काम होता है, स्नान करना, भोजन करना। हाँ, ये सब के लिए हमारे जल की अति आवश्यक है। बताएं कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है। जल नवीकरणीय प्राकृतिक रूप से जल चक्र के द्वारा ही होते रहते हैं। सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल वाष्प संघनित होकर के बादल बन जाते हैं और हाइड्रो बारिश के द्वारा पुनः धरातल पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नवीकरण क्या होता है। हाँ, पढ़ा दिए नवीकरण और नवीकरणीय क्या होता है। तो नवीकरणीय वह संसाधन होता है जो पुनः रिन्यूएबल हो, पुनः निर्माण हो जाए, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जल चक्र क्या होता है, तो एक बार बारिश होकर के पृथ्वी पर आता है पानी, फिर अवशोषण के कारण बादल बनता है, फिर बार बार प्रक्रिया चलते रहता है, फिर बारिश होता है। इसी पर चक्र को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो गया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फैलाएं ताकि उसको भी बहुत बहुत लाभ होगा।